हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या बताना है, एचसीएफ। तो आइए देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, बस लिखना है थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो सिंस ही करोगे, तो सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है ना। अब क्या करोगे, तो चलो इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू 225 एंड 135 टू गेट, बस लिखना ही है थोड़ा, बाकी नॉर्मली क्वेश्चन है। तो टू गेट, अब चल लो, जिस बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या प्राप्त होगा, तो एक बार भाग दे लो। तो 135, अब पता नहीं कितना बार आएगा, तो एक बार भाग दे लेते हैं हम यहाँ पे इधर साइड में। तो भाग दे लीजिए। 225 में क्या करना है आपको, 135 से भाग देना है। तो दीजिए 135 एकम 135, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी रिमाइंडर कितना आ गया जी, 0। यानी इसको लिख सकते हो 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस में 90। अब देखो यहाँ पे चूंकि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर आगे भी प्रोसेस बढ़ेगा। तो लिखोगे सिंस रिमाइंडर 90 नॉट इक्वल टू 0। अगेन क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू, अब किस में अप्लाई करोगे, तो बोलोगे सर इसमें और इसमें, यानी 135 एंड 90 टू गेट। अब क्या प्राप्त होगा बाबू, तो बोलोगे सर प्राप्त होगा 135 बराबर 90 इंटू में 1 और प्लस में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 45। देख लो यहाँ पे भाग दे के देख सकते हो आप। 90 कम 90 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 45। अब क्या करोगे, 45 से 90 में भाग दोगे तो कितना बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार में। तो आ जाओ, इसके बाद देखो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया था, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो प्रोसेस बढ़ेगा आगे, यानी फिर लिखोगे क्या, तो लिखोगे सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0, वी कंसीडर न्यू डिवाइजर। तो न्यू डिवाइजर कितना है भैया आपका, तो 90। न्यू डिवाइजर 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45। अगेन वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू गेट, किस में अप्लाई कर रहे हो, तो लिख लो। तो डिवीजन एल्गोरिथम टू 90 एंड 45 टू गेट, तो क्या प्राप्त होगा, तो देख लो क्या प्राप्त होगा। तो 90 इक्वल टू में 45 इंटू 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 0। अब इसका क्या, इसके बाद लिखोगे, तो लिखोगे कि बता दे रहा हूं, बस लिख लेना। लिखोगे कि द रिमाइंडर बिकम 0 सो आवर प्रोसीजर इज स्टॉप। अब इन दिस स्टेज द डिवीजर इज 45 सो एचसीएफ इज 45। तो इतना लिख सकते हो ना। अब जिन बच्चों को नहीं लिखना आएगा तो मैं लिख दे रहा हूं, तो इतना एक बार नोट कर लीजिएगा। तो देखिए लिख के बता दे रहा हूं, द रिमाइंडर हैज become 0 so HCF इक्वल टू में कितना आया था, 45। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा और लैंग्वेज बड़ा लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, बुक में बहुत अच्छे से लैंग्वेज दिया है। तो आया समझ में ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस लिखने का ही तरीका जान जाओ, बाकी एकदम ईजी है। जैसे डिवाइड करते हो वैसे इसको भी कर सकते हो। डिवाइड कर करके स्टेप बाय स्टेप लिख देना। तो आओ देखते हैं। तो पहले तो लिखोगे यहाँ पे सिंस 38,000
220 इज ग्रेटर देन 196। अब फिर इसमें अप्लाई करोगे तो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम टू 38,220 एंड 196। तो क्या प्राप्त होगा? तो टू गेट, तो चलिए देखिए 38,220 इक्वल टू में 196। अब देख लीजिए कितना बार में जा रहा है, तो एक बार क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर लेना। यानी 196 से क्या करना है तुमको, 38,220 को डिवाइड करना है। तो 196 कम 196, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिएगा। और भाग तो देना आपको आता ही है। 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ आपके पास जाएगा 2। अब ये जाएगा सीधे 9 बार में, तो 9 छके 54 के 4, हाथ में आप 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 एकम 9 8 17, घटाओ तो 12 में से 4 गया तो 8, 15 में से 6 गया तो 9, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या उतरेगा 0। अब जाएगा डायरेक्ट 5 बार में, तो 5 6 के 30 के 0 हाथ में 3, 5 9 45 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 कम 5 4 9। ये देखोगे ये तो आगे प्रोसेस बढ़ा ही नहीं, डायरेक्ट क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब कितना बार में गया है 195, और प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो लिखोगे कि द रिमाइंडर हैज़ become 0 0। so in this stage divisor is 196। so HCF इक्वल टू 196। थोड़ा सा और लैंग्वेज बढ़ा के लिख सकते हो, तो बुक में दिया है। तो समझ में आया ना? एक क्वेश्चन आप लेके छोड़ता हूँ, कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बोला कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 or 6q + 3 or 6q + 5 where q is some integers। मतलब बोल रहा है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है वो इस रूप में होता है। मतलब यही क्या करना है, हमको शो करना है। तो एक बात बताओगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो तो ऑड भी होता है और इवन भी होता है। तो हमको उसमें से जो ऑड होगा उसको हमको किस रूप में दिखा देना है, तो इस रूप में शो कर देना है। हिंदी मीडियम वाले बस अपना किताब खोल के बैठना, बाकी मैं हिंदी में ही समझाता हूँ तो पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए देखिए, पहले तो हम कोई भी एक इंटीजर्स ले लेते हैं। ये नहीं लेते कि भैया ये ऑड है चाहे ये इवन है, हम कोई भी इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, लेट ए बी any positive integer and b इक्वल टू में 6। अब b 6 क्यों मार रहा है, क्योंकि देख लो हमको 6 दिखाना है b की जगह पे, इसलिए हम b क्या कर रहे हैं 6 मार रहे हैं। क्योंकि यूक्लिड एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर होता है bq और प्लस में क्या होता है r। तो एक बात बताओगे, इसको अगर कंपेरिजन कराते हो तो क्या मिल जाएगा तुमको, देखो यहाँ मिलेगा 6q और प्लस में यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे b की जगह क्या मिल जाएगा मेरे को 6, इसलिए हम b क्या मान रहे हैं तो 6। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो आइए इसके बाद अब देखिए, देन बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब चलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपका क्या, तो a बराबर BQ प्लस आर, यही होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, a बराबर BQ प्लस आर, वेयर Q, तो Q क्या होगा आपका, तो Q आपका 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, सम इंटीजर्स, जहां पे Q क्या है, कोई इंटीजर है, एंड इंटीजर्स ले लेते हैं, एंड R। एक बात बताओगे, R की वैल्यू कितना होती है, तो तुम जानते हो कि जो R होता है ना वो B से क्या होता है, छोटा होता है। तो R क्या हो सकता है, तो R हो सकता है 0 1 2 3 4 एंड 5। R का मान इतना हो सकता है, क्यों, बिकॉज
बिकॉज जो आर होता है ना वो क्या होता है, छोटा होता है, किससे, बी से। तो यहाँ पे बी कितना लिए हो, तो बोलोगे सर बी तो 6 लिए हैं, तो आर की वैल्यू कितना हो सकती है, तो आर की वैल्यू 0 से लेकर कितना तक हो सकती है, 5 तक, क्योंकि 6 से छोटा लेना है। तो बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो अब हम एक एक करके पॉजिटिव अपना इंटीजर्स निकालते हैं। तो आओ अब नाउ when r equal to 0 then positive integers equal to then positive integer a बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस में होता है आर, तो बी की जगह कितना है 6 और क्यू कोई भी इंटीजर्स है और प्लस में होता है आर, तो आर की जगह कितना है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इंप्लाई दैट a इक्वल टू में हो जाएगा तुम्हारा कितना, केवल 6q। ठीक है ना। एक बार बताओगे इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, a बराबर 2 बाहर कर दो। अभी रीजन बताऊंगा 2 क्यों बाहर कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई के रूप में लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू में 3q, देख लो 2 3 6 बात तो वही है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। जब r हम 0 लिए हैं तो मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया है, 6q। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अभी रीजन पता चलेगा हम क्यों लिख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना, आराम आराम से समझिए, पूरा समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद, अब देखो अब r बराबर हम ले लेते हैं 1, r बराबर क्या ले लेते हैं अब 1, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आएगा, तो r बराबर 1, देन a बराबर कितना हो जाएगा 6q और प्लस में होता है r, तो प्लस की जगह पे प्लस r, तो r की जगह कितना है 1। एक बात बताओगे क्या यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हो, तो बोलोगे सर नहीं, क्योंकि देख लो इस प्लस के साथ इधर भी तो है, तो सब में कॉमन होगा तब तो कॉमन करोगे, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, अब r बराबर ले लो कितना, तो r बराबर ले लो 2, तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6q और प्लस में 2। अब बोलोगे सर यहाँ से तो 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन करो, तो इंप्लाई दैट a बराबर क्या लिख सकते हो, तो a बराबर, स्पेस का मैं इसीलिए नीचे नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, बस समझ में आएगा। तो a बराबर यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन करोगे तो क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे 2 कॉमन किया हो तो यहाँ पे बचेगा 3q और प्लस में बच जाएगा यहाँ पे 1। इसको मानते इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से देखते जाइए, समझ में आएगा। अब चलिए अगर हम r बराबर ले लेते हैं 3, तो हमारा नंबर कितना आ जाएगा जी, तो a बराबर आ जाएगा कितना 6q और प्लस में आ जाएगा 3। अब बताओ यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, 2 ही कॉमन करना है, ये नहीं कि बोलोगे सर 3 तो कॉमन हो ही सकता है, लेकिन 2 कॉमन करना। अभी रीजन बताऊंगा कि क्यों 2 ही कॉमन कर रहा हूं मैं। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तुम्हारा a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा कितना, इतना ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको मान लो कितना, इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसके बाद अगर मान लो r बराबर तुम कितना मानते हो 4, तो a तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 6q और प्लस में कितना आ जाएगा 4। अब इंप्लाई दैट यहाँ से कॉमन कर सकते हो 2, तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3q और प्लस में कितना हो जाएगा 2। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब थोड़ा सा स्पेस कम है, तो एक बार देख लो यहाँ तक, तो ध्यान से देख लो एक बार। अब देखिए, अब r बराबर ले लो 5, तो r बराबर ले लो 5, देन नंबर इक्वल टू नंबर a इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स a इक्वल टू क्या आ जाएगा 6q और प्लस में क्या आ जाएगा 5। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6, सॉरी इक्वेशन कितना हो गया जी, तो बोलोगे सर इक्वेशन हो गया 6। अब एक बार बताओगे इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हो क्या, तो नहीं। तो अब ध्यान से देखो इक्वेशन कौन कौन सा ध्यान से देखना है, तो एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो देखिए मैं इक्वेशन लिख दिया हूं कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। पहला इक्वेशन क्या आया था जी, तो आया था a बराबर 2q, सॉरी पहला इक्वेशन क्या आया था, देखो a बराबर आया था 2 ब्रैकेट में 3q। दूसरा इक्वेशन क्या आया था, a बराबर 6q प्लस में 1। तीसरा क्या आया था, तो आया था a बराबर 2 ब्रैकेट में 3q प्लस में 1। और चौथा कितना आया है, तो a बराबर 6q प्लस में 3। और देख लो पांचवा यहाँ पे कितना आया है, तो a बराबर 2 ब्रैकेट में 3q प्लस में 2। अब एक बात बताओगे, कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल होती है तो कौन सा होता है नंबर, तो वो होता है इवन नंबर। मतलब कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है तो क्या होगा, इवन नंबर। क्योंकि अगर मान लो कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल है, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 3 ले लेते हैं, 3 तो ऑड है, लेकिन ये क्या है 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 3 कितना होगा 6। तो देख लो क्या आ गया, इवन नंबर। मतलब कोई भी संख्या अगर 2 का मल्टीपल होती है तो क्या होती है, इवन नंबर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, तो यहाँ से इक्वेशन देख के बोल सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और कौन सा इक्वेशन 3
एंड इक्वेशन कौन सा, तो बोलोगे सर इक्वेशन 5। तो देखो 1, 3 एंड 5 आर द मल्टीपल ऑफ 2, so these are even number। एक बात बताओ, जो 2 का मल्टीपल है वो क्या हो गया, इवन नंबर। उसके बाद जो भी बच जाएगा वो तो ऑड ही ना होगा। तो देखो नंबर देन ऑड इंटीजर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो इसके बाद जो भी बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स। देख लो a बराबर 6 प्लस में 1, फिर दूसरा a बराबर 6 प्लस में 3, फिर a बराबर 6 प्लस में 5। तो हैंस प्रूफ। तो बात समझ में आया ना। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा आप लोग को, लेकिन 1-2 बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 मेंबर इन टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। बोल रहा है कि द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे पूछ रहा है कि वो अधिकतम कॉलम की संख्या क्या हो सकती है जिसमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। मतलब अधिकतम, तो जहाँ भी अधिकतम मतलब लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, तो ये सब पूछता है ना, तो वहाँ पे हम एचसीएफ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जहाँ भी तुमको लोवेस्ट पूछे, मिनिमम पूछे, चाहे स्मॉलेस्ट पूछे, तो वहाँ पे क्या निकालोगे, एलसीएम। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे क्या हम, तो एचसीएफ। तो आइए ध्यान से देखिए, तो नॉर्मल तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, बाकी तो तुमको एल्गोरिथम पता ही है तो उससे भी निकाल सकते हो। तो आज आप देखते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिथम से निकालोगे तो पहले तो सिंस ही कर लोगे। तो सिंस 660 इज ग्रेटर देन 32। अब वी अप्लाई the division algorithm to 660 and 32 to get। तो अब तुम एल्गोरिथम लगाओगे इसमें तो क्या प्राप्त होगा, तो यही तो ऐसे ही लिखोगे ना, यानी 616 इक्वल टू में 32। अब कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या करो, एक बार डिवाइड करके चेक कर लो। यानी 32 से क्या करोगे, 616 को डिवाइड करोगे। तो देखो 32 मान जा 32, घटाओगे तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसको क्या कर लो, उतार लो। अब देखो 9 बार में जाएगा, तो 9 दूनी 18 का 8, हाथ में आया 1, 9 3 27 1 28, घटाइए तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे होगा 0, यहाँ भी होगा 0। अब देखो तो कैसे लिख सकते हो, कितने बार में गया, तो 19 बार में, और रिमाइंडर कितना आया जी यहाँ पे, तो 8। तो लिखोगे सिंस रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई, तो फिर अप्लाई करोगे, तो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू किस में अप्लाई कर रहे हो, तो 32 एंड 8 टू गेट। बस देख लो एकदम इजी है, लेकिन थोड़ा सा लिखने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टू गेट क्या प्राप्त होगा, तो 32 इक्वल टू में 8 इंटू 4 और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। देख लो 8 से 32 को डिवाइड कर लो तो कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा तुम्हारा 8। तो लिख लो इसको, द रिमाइंडर हैज बिकम 0। सो एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो एचसीएफ क्या आ गया 8। तो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी 8। तो समझ में आया है ना। बाकी लैंग्वेज और बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा तो आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बाद।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन 2 बता दिया हूँ, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन 4 है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मैं 4 बता दे रहा हूँ, 5 आप लोग के लिए छोड़ूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेके अगर मैं उसका स्क्वायर कर देता हूँ तो वो किस फॉर्म में आएगा, तो 3m या 3m प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा। यही क्या करना है, शो करना है। तो चलो पहले तो हम इंटीजर्स ही ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और हम दिखाएंगे कि भैया वो इस फॉर्म में है। सही करोगे तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड यहाँ पे b कितना मानोगे, तो अब तो पता ही चल गया होगा कि b कितना मानोगे 3, ठीक है ना। देन बाई यूक्लिड एल्गोरिथम a बराबर क्या होता है, तो होता है बी क्यू और प्लस में r, वेयर q इज सम इंटीजर और q का मान कितना होगा जी, तो या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा। एंड देखो अब r कितना होगा, तो बोलोगे r सर हो सकता है 0 या तो 1 या तो 2, क्यों, तो बिकॉज, ध्यान से देखते रहिए, बातों पे ध्यान देते रहिए, बिकॉज बिकॉज r क्या होता है, तो r तुम्हारा होता है छोटा, किससे, तो b से। तो देख लो b 3 है तो r कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 या तो 2। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो अब r जब 0 लोगे तो तुम्हारा नंबर क्या आएगा, तो नाउ व्हेन r इक्वल टू 0 देन द नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लिख देना, द नंबर a बराबर क्या होगा, तो होता है बी क्यू प्लस में r। तो b की जगह 3 और q को इंटीजर माने हैं और प्लस में r कितना है, 0 है। तो हमारे यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आ जाएगा a बराबर 3q। अब बाबू क्या करना है, तो अब करना हमको स्क्वायर। तो चलो इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखो स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और q स्क्वायर। तो एक बात बताओगे, क्या हमको इस रूप में नंबर दिखाना है क्या, तो नहीं, किस रूप में दिखाना है, तो 3m या 3m प्लस 1। तो चलो दिखाते हैं। तो ये a स्क्वायर आने देते हैं इक्वल टू में, एक बात बताओगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 और इंटू में 3q स्क्वायर। अब देखो हम क्या करते हैं, तो ये 3q स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख लेते हैं, तो हम रख लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं कि m बराबर 3q स्क्वायर। मतलब ये कोई भी इंटीजर्स है, ये यहाँ इस रूप में कोई इंटीजर होगा तो यहाँ पे लिख दो। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा यम। तो ये देखो, ये पहला क्या हो गया, प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। तो बात समझ में आया ना। तो चलो इसके बाद एक और भी करके दिखा देते हैं, इसके बाद एक और तो आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो r के बराबर 1 ले लेते हैं। तो चलो r बराबर 1 लो। तो अब नाउ r इक्वल टू में 1, देन पॉजिटिव इंटीजर a बराबर क्या हो जाएगा, 3q और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसका स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, तो बोलोगे सर a स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q और प्लस में 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9q स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो बोलोगे सर हो जाएगा 6q और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 में बनाना है, तो यहाँ से 3 कॉमन कर लो। तो 3 कॉमन करोगे तो यहाँ बच जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस में यहाँ बच जाएगा 2q और प्लस में क्या है 1। अब हम इसके जगह पर पूरा m रख देते हैं, इसके जगह क्या करते हैं, हम
यम रख देते तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, यहाँ भी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 और इसके जगह हम मान लेते हैं यम और प्लस में 1। तो देख लो हैंस प्रूफ, ये हमको दिखाना है। तो समझ में आया ना, एक आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद वाला देखते हैं।